दोनों पार्टियों के 40-40 हज़ार वोट आएंगे और नरेश मीणा के 80 हज़ार आएंगे। 3-4 धन्ना सेठ यहाँ जो हाड़ौती में बैठे हैं, जो किसानों का खून चूसने का काम करते हैं, जब तक उनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा उस दिन चप्पल जूते पहनूंगा। और अंता की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। 40-40 स्टार प्रचारक, कांग्रेस के 40-40 स्टार प्रचारक कमान संभाल रखी है कांग्रेस बीजेपी की। वहीं जब मैं अकेला था तो बाबा खाटू श्याम की कृपा हो गई, जो बारिश हो गई तो जनता को भी फ्री कर दिया मेरे साथ प्रचार प्रसार करने लिए। तो ऐसे में पूरी जनता खड़ी है और आशीर्वाद दे रही है। नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव ठेकरिया में साथ ही देख पा रहे हैं नरेश मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? आप देख रहे होंगे, भरपूर प्यार, भरपूर जन समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। आप अपने आशीर्वाद मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब नरेश चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता, अंता की जनता चुनाव लड़ रही है। और जहाँ बीजेपी के 40-40 स्टार प्रचारक, कांग्रेस के 40-40 स्टार प्रचारक कमान संभाल रखी है कांग्रेस बीजेपी की। वहीं जब मैं अकेला था तो बाबा खाटू श्याम की कृपा हो गई, जो बारिश हो गई तो जनता को भी फ्री कर दिया मेरे साथ प्रचार प्रसार करने लिए। तो ऐसे में पूरी जनता खड़ी है और आशीर्वाद दे रही है। अंता विधानसभा में किससे अपनी टक्कर मान रहे हो? दोनों पार्टियों के 40-40 हज़ार वोट आएंगे और नरेश मीणा के 80 हज़ार आएंगे। कल हमने सोशल मीडिया पर देखा प्रमोद जैन भाया को कुछ गांव में घुसने भी नहीं दिया गया। आपके कर्म बोलते हैं, जैसे आप कर्म करते हो, जैसे करते करते हो उसका जवाब मिलता है, रिएक्शन होता है। और जिन गांव में उनको घुसने नहीं दिया, उन गांव में हालात बहुत ही बदहाल हैं, स्थितियाँ ठीक नहीं है। मैं भी जिस भी गांव में जाता हूं, माता बहनें कहती है कि वोट लेने के बाद दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। इसका मतलब जनता का विश्वास नेताओं से उठ गया है, राजनीतिज्ञों से उठ गया है। और अंता की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अंता की जनता, सोयाबीन की फसल खत्म हो गई, धान की खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया, लेकिन फसल बीमा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं पहला व्यक्ति हूं जो गांव में जा जाके कह रहा हूं कि अगर चुनाव जीतूं तो सबसे पहला काम होगा फसल बीमा का पैसा किसानों को दिलवाना। समर्थन मूल्य पर यहाँ कांटे लगते हैं, लेकिन तब लगते हैं जब किसान अपना माल बेच चुका होता है। अभी सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,000 के ऊपर है, लेकिन मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो 3,000 मिल रहा है। ऐसे में किसानों की तमाम जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और अभी यहाँ आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, आशा सहयोगिनी वगैरह, उनको 6-6 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती। 6 हज़ार रुपये एक नरेगा में काम करने वालों को मिल जाते हैं। ऐसे मेरे 5-7 जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, किसानों की समस्याओं को दूर करना, फसल बीमा का पैसा दिलवाना, उन तमाम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सर, जनता एक चीज और जानना चाहती है, नरेश मीणा जी पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य? ये 3-4 धन्ना सेठ यहाँ जो हाड़ौती में बैठे हैं, जो किसानों का खून चूसने का काम करते हैं, जब तक उनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा उस दिन चप्पल जूते पहनूंगा। नाम बताएंगे सर उनके? कौन कौन? ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी। तो ये थे हमारे साथ में अंता से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जी, जो कि घर घर जा करके जनसंपर्क कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।